लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुत्तबई फ़िल अहवाल वल अक़वाल वल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि ताबिईन लहू फ़ी कुल्लि हाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैहि। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमिन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम, वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिस तरीके से मैं बराऊँ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करूँ। या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन, आज हम और आप एक बार फिर हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में, जो हर इतवार को इस मस्जिद में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से मुनाकिद होता है, उसमें शरीक हैं और हाजिर हैं। रब तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को, इस शिरकत को कबूल फरमाए, हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए ज़रिया नजात बनाए। आपने इससे पहले सरकार बग़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की सीरत और सूरत के हवाले से बहुत कुछ मुलाज़ा फरमाया, आपकी करामतों के ताल्लुक़ से और आपकी तालीमात के हवाले से, इल्म के हवाले से। आज चूँकि ये महीना ही उनसे निस्बत रखता है, तो फिर और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क़ादरी भी हैं, फिर क्यों ना हो कि हम उनकी ही बात करें और उनकी तालीमात को रोशन और उजागर करने की कोशिश करें और उसे सुनकर हम सब इस पर अमल की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर इनक़िलाब लाएं और इनक़िलाब बर्पा करें। सरकारी बग़दाद जो 470 या 71 हिजरी में पैदा हुए और जब 18 साल के हो गए तो उस वक्त आपने इल्म दीन सीखने के लिए एक लंबा सफ़र किया, जिसके मुतालिक आपने पहले भी बहुत कुछ सुन रखा है। इल्म दीन आपने हासिल किया और उसके बाद उस इल्म को लोगों के सीनों में उंडेला और उसकी इशाअत की और उसको फैलाया, वाज़ के ज़रिए, किताबें लिख कर यानी तहरीर के ज़रिए, नसीहतों के ज़रिए, और सबसे बड़ी बात कि आपने मुसलसल 35 से 33 तकरीबन कई साल तक दर्स निज़ामी यानी दारुलूमों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसका दर्स दिया और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 1 लाख शागिर्दों को पैदा किया। वो शागिर्द जो
इल्म दीन सीखने के लिए दूर दराज का सफ़र तय करते हुए आपके पास आते थे और आपके पीर व मुर्शिद का जो मदरसा था जिसमें आप दर्स व तदरीस दिया करते थे, उसमें 1 लाख शागिर्द आपने पैदा किए। यानी अफराद साजी, अफराद बनाना और अफराद मुआशरे को फराहम करना, ये एक कठिन सूरत हुआ करती है। पहले के अंबिया कई कई सौ साल इस रुए ज़मीन पर तबलीग करते तो कुछ ही लोग उनके साथ होते थे और उनके सोहबत का शरफ हासिल करते थे। लेकिन चूँकि सरकार बगदाद खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जद मुस्तफ़ा करीम के कदम पर हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप अपने रब्बे हकीकी से जा मिले, उस वक्त तकरीबन 1,24,000 सहाबाए किराम आपने मुआशरे को अता फरमाया। जब फ़ौरन की चोटी से ऐलान किया तो आप तने तनहा थे, लेकिन अफराद साजी दूसरे नबियों को कई सौ साल तबलीग करने के बाद कुछ ही अफराद मिले। मुस्तफ़ा करीम ने 1 लाख से ऊपर सहाबाए किराम अता फरमाए और अपने वक्त के बड़े से बड़े आलिम, और सबसे बड़ी बात तो कि वो हुजूर के सहाबी। इसी तरीके से सरकार बगदाद ने इल्म पहुंचाकर इल्म की रोशनी लोगों के सीनों में दाखिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर ये करम फरमाया कि आपके इल्म के ज़रिए 1 लाख आपके शागिर्द पैदा हुए। बल्कि उस वक्त लोगों के दरमियान सिर्फ पढ़ने ही का ज़ौक़ नहीं था। बताया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में भी आपके कई कई शागिर्द हुआ करते थे। तो आपने जब इल्म फैलाया तो 1 लाख शागिर्द मुआशरे को अता फरमाए और उन 1 लाख शागिर्द ने फिर अपनी तरफ से अलग अलग इलाकों में तबलीग दीन की और इस्लाम की इशाअत की और इस्लाम की खिदमत की। सरकार बगदाद वाज नहीं फरमाते थे, लेकिन उन्होंने वाज की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा करीम के हुक्मों पर की और मौलल मुस्लिमीन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर आपने वाज का आगाज़ किया। हुजूर ने पूछा, ए बेटे तू वाज क्यों नहीं करते? कहा मैं अजमी हूँ और अरबों के सामने बयान करना और वाज करना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके दहने अक़दस में अपना लुआब दहन 7 मरतबा डाला, 7 मरतबा लुआब दहन डाला कि जो लुआब दहन सरकार बगदाद की गिज़ा बन गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई और आपको वो ज़बान अता फरमाई। फिर जब आपने बोलना शुरू किया तो फिर आप बोलते ही रहे और आज हम उनके बारे में बोलते हैं, हमारा बोलना ख़त्म नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस लाडले बेटे ने उसके बाद भी वाज न किया तो मौलाए कायनात ख्वाब में ज़ोहर के बाद तशरीफ़ लाए। कहा बेटे तुम वाज क्यों नहीं कहते? कहा ये मामला है। तो कहते उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला, कहा अब वाज करो। और फिर आप देखें यहाँ पर उन्होंने पूछा भी कि हुजूर ने तो 7 मरतबा लुआब दहन डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? तो फिर उन्होंने कहा अदबन, हुजूर का अदब करते हुए मुझ में हुजूर की बराबरी की ताकत नहीं है। हुजूर ने 7 मरतबा डाला तो मैंने 6 मरतबा डाला। अब जब आपने वाज कहना शुरू किया तो उस वाज की तासीर ये थी, रिवायतों में आता है कि 5000 यहूदी और नसरानी आपके वाज को सुनकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और कई हजार लोग आपके वाज को सुनकर गुनाहों से तौबा की और आपके दामन करम से वाबस्ता हुए। जब आप वाज फरमाते एक एक आयत करीमा की 40-40 तफसीरें बयान फरमाते, फिर वो निकात बयान फरमाते कि लोगों के जहनों में वो निकात ना होता, बल्कि इब्न जौज़ी के हवाले से भी बताया जाता है कि वो अल्लामा जौज़ी उस वक्त होते तो उनके जहन में भी वो निकात नहीं थे जो सरकार बगदाद ने बयान कर। और फिर अपनी निजी मजलिस हो या फिर वाज की मजलिस हो,
उसमें हर एक को आप दर्स दिया करते थे और अलग अलग, कभी सब्र पर, कभी शुक्र पर, कभी तवक्कुल पर, कभी खौफ खुदा पर, कभी तकवा पर, कभी शरीयत की पाबंदी पर आप हमेशा लोगों को ये दर्स दिया करते और लोग आपके मलफूजात को जमा करते। और जब आप मारिफत इलाही और तसव्वुफ और सूफ़ी होने के हवाले से जब गुफ्तगू फरमाते तो आपकी गुफ्तगू का असर ये होता कि लोग अपने गरिबानों को फाड़ दिया करते थे, इस कदर वजद में आ जाते और वजद पैदा हो जाता। उन्हीं तालीमात से एक तालीम में आपकी समातों के हवाले भी करना चाहता हूँ, इस नीयत के साथ कि हमारे अंदर भी एक अजीम इनकलाब बर्पा हो जाए। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लिकुल्ली लाबुद्दा लिकुल्ली मुमिन फी साइरि अहवालिही मिन सलासति अशिया। हर एक मोमिन, हर एक मुसलमान जो भी कहे कि मैं इस्लाम लाया या फिर जो भी कहे कि मैं मोमिन हूँ, हर हालत में उस पर तीन बातें ज़रूरी हैं कि वो तीन बातों का लिहाज रखें और तीन बातों को मलहूज रखें। बल्कि आगे तो फरमाते हैं फल युहद्दिस बिहा नफ्सा, और ये तीन बातें रोजाना वो अपने नफ्स से भी कहा करे। उन तीन नसीहतों को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। जब आपसे पूछा गया कि वो कौन सी बातें हैं तो आप फरमाते अमरुन यमतसिलुहु, यानी अल्लाह के हुक्म पर अमल करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन बातों का हुक्म दिया है, आप देखें कुरान मजीद, फरामीन मुस्तफ़ा, इन सब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जो हमें करना था उसका हुक्म हमें अता फरमाया। सरकार बगदाद कहते हैं इस पर अमल करना जरूरी है, कोई इससे रुख नहीं मोड़ सकता, कोई इसको पीठ नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि मैं मुसलमान हूं, पहले ही कहा है कि मैं मोमिन हूं। और जो मोमिन होता है उसमें उसके लिए हर हाल में इन तीन बातों का लिहाज रखना जरूरी है। सबसे पहले कि अल्लाह ने उसको क्या काम करने का हुक्म दिया है, जिन काम के करने का हुक्म दिया है उन्हें वो काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज नह्युन यजतनिबुहु, अल्लाह ने जिन कामों से रोका है उससे रुकना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे जिन कामों से रोका है तुम्हें ये काम नहीं करने, तो हर हाल में उन तमाम कामों से उसको रोकना पड़ेगा। और इसी को शरीयत मुस्तफ़ा भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तमाम बातें हमारे हवाले कर दी जो हमें करनी थी, और उन तमाम बातों के बारे में हमें बता दिया जिसको हमें नहीं करना था। इसीलिए कुरान ने भी इरशाद फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये रसूल तुम्हें जो अता करे वो ले लो, यानी जिन जिन बातों का तुम्हें हुक्म दे उस पर अमल करो, और जिन बातों से तुम्हें रोके तुम उससे बाज आ जाओ। और तीसरी नसीहत वक़द्रुन यर्दा बिही, और किस्मत तकदीर के हर हाल में उस पर ईमान रखना उसके लिए जरूरी है, और हर हाल में अपनी तकदीर पर राजी रहना उसके लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों, जिन हालत में उसको रखा है उस हालत में रहकर अल्लाह से राजी रहना उसके लिए जरूरी है। अब आप देखें कुरान ने क्या कहा, कुरान भी तो मोमिन की शान यही बयान करता है, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलु समीअना, हमने सुना, वअताना, और हमने इताअत की। कुरान कहते हैं मोमिन की ये शान है, यानी जो भी ईमान लाया और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुआ, और जिसने भी कहा कि मैं मुसलमान हूं, तो अब उसकी शान तो ये है कि वो यही कहता है कि जब उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए तो वो कहे कि हाँ मैंने सुना और मैंने इताअत की। यानी जब चूंकि वो मोमिन है ना, और मोमिन पर हर हाल में लाजमी है, जरूरी है कि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, तामील करें, और जिन कामों से उसको रोका गया है उससे रुकने की कोशिश करें। मतलब ये हुआ, और इख्तिसार के साथ में बताऊं, मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसको अदा करना बंदे पर हर हाल में लाजमी और जरूरी है। अब इस फरमान पर आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किन किन कामों का हुक्म दिया है। सबसे पहले फराइज को ले लें
कि हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है, 5 वक्त की हमें नमाज अदा करनी है। अब बंदा जब मोमिन है और मुसलमान है और वो ये कहता है कि हाँ मैं मोमिन हूं और मुसलमान हूं, तो अब उसके लिए जरूरी है कि हर हाल में इस हुक्म की वो पाबंदी करते हुए नमाज पंजगाना अदा करता रहे, क्योंकि उसके रब का हुक्म है और वो खुद कहता है कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान वही होता है कि जब भी उसके रब का हुक्म आए वो अपने सर को झुका कर कहे समीअना व अताना, हमने सुना भी और हमने इताअत की। वो अपना सर झुका कर अल्लाह से कहे मैं इसके हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिन जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसको करना जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई चूंकि काम है, धंधा है, तिजारत है, घर वालों को संभालना है, बच्चों की परवरिश करनी है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां भी निभानी है, ये भी काम है, वो भी काम है। सरकार बगदाद कहते हैं कि इन तमाम बातों को छोड़ दो, जब जब रब्बे कदीर तुम्हें बुलाए तो फिर अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उसके सामने अपना सर झुका दो और अपना सर खम कर दो और कहो कि हाँ मैं सच्चा मुसलमान हूं, क्योंकि सच्चा मुसलमान वही होता है कि जब उसका रब उसको हुक्म दे वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए। बहाना नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी परवरिश करनी है, फिर मेरा एक तिजारत है, मेरा धंधा है, मुझे वो भी देखना है। अब जितना हो सकता है कर लेते हैं, जोहर आ गई तो पढ़ लिए, असर मिल गई तो पढ़ लिए, वरना फिर दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं। सरकार बगदाद कहते हैं फी साइरी अहवालिही, बंदा कह दे कि मैं मोमिन हूं तो अब हर हाल में, चाहे वो खुशी का हाल हो, चाहे वो गमी की हालत हो, चाहे वो धंधे पर हो, चाहे वो तिजारत करता हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो मंदी में हो, चाहे वो घर में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, हर हाल में उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के हुक्म की वो पाबंदी करते हुए वो ये कहे कि हाँ मैं मुसलमान हूं, ये मैं मोमिन हूं। किसी को इससे कोई चारा नहीं है कि वो इससे नजात हासिल करें, सिर्फ ये कहकर कि मुझे फला काम था, मुझे ये काम करना था। अगर हम वाकई में सच्चे कादरी हैं तो फिर उसी कादरी निस्बत जिसकी तरफ हम अपनी निस्बत करते हैं उसी ने हमें ये कहा है, ए कादरियों अमरुन यमतसिलुहु व नह्युन यजतनिबू, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हर हाल में जरूरी है और जिन कामों से रोका है उन कामों से रुकना हमारे लिए हर हाल में जरूरी है। लेकिन अगर हम इस पर गौर फिक्र करते हैं ना तो हम इससे कोसों दूर नजर आते हैं। हम ये कहते हो कि मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन हमारे इस्लाम में अभी कमाल पैदा नहीं हुआ। हम सिर्फ जबान से ये कह देते कि हाँ हम मुसलमान, हम मोमिन हैं, हम ईमान रखते हैं, लेकिन मोमिन कौन होता है वो कुरान ने हमें बताया। मोमिन वो नहीं होता कि धंधे की वजह से अल्लाह के हुक्म को टाल दे। मोमिन वो नहीं होता जो क्रिकेट खेलने के लिए अल्लाह के हुक्म से रुख मोड़ ले। मोमिन वो नहीं होता कि जो दोस्त की दोस्ती और यारों की यारी को निभाने के लिए उस यार हकीकी को भूल जाए और उससे हुक्म से मुंह मोड़ ले और पीठ दिखाए उसे। मोमिन तो वो होता है कि जब उससे कहा जाए हैया अलस सलाह, आ नमाज के लिए, सब कुछ छोड़कर आए नमाज में, सफ में खड़े होकर अपना सर झुकाए और अपने रब से करे कि हाँ मैं सच्चा मोमिन हूं और मैं सच्चा मुसलमान हूं। हमारी जिंदगी अगर इस हवाले से हम देखते हैं तो हम तो कादरियत में भी कमाल नहीं रखते। सरकार बगदाद ने जो तालीम दी हमारा उस पर भी तो अमल कहाँ है। उन्होंने तो हमें फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है हर हाल में और नाफरमानी से रोका है। हम कहाँ रुकते हैं इससे। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो कई कई दिन तक तो हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते। जिन जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हम उससे रुख मोड़े हुए हैं और उन्हें पीठ दिखाए हुए हैं, हम वो काम नहीं करते। जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे ना हम सच्चे कादरी होंगे ना सच्चे मुसलमान होंगे। सरकार बगदाद कहते हैं हर हाल में इस पर अमल करना जरूरी है। और फिर ये कि आगे का तो हमारा बड़ा प्लानिंग होता है कि अब हमें क्या करना है, और बंदा इस बारे में भी बहुत सोचता है। 3 बेटे 2 सेट हो गए, अभी एक को सेट करना है। ठीक है, ये प्लानिंग भी अच्छी है, लेकिन आखिरत की प्लानिंग को छोड़कर सिर्फ दुनिया की प्लानिंग करना ये बुरी बात है। हम आखिरत के बारे में कुछ ना सोचें और अपने दिल से कुछ ना कहें और सिर्फ दुनिया के बारे में अभी हमें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है,
आगे इस तिजारत को कैसे बढ़ाना है, इस धंधे को आगे कैसे बढ़ाना है, ये तमाम प्लानिंग तो हम करते रहे, लेकिन हम कभी ये ना सोचे कि हमें कब्र को कैसे संवारनी है, आखिरत को कैसे संवारनी है। तो फिर सरकार बगदाद कहते हैं कि ये भी तरीका दुरुस्त तरीका नहीं है कि तुम दुनिया के बारे में तो बड़ी बड़ी प्लानिंग करो और आखिरत के बारे में कुछ नहीं, बल्कि तुम भूल जाओ कि आखिरत क्या है, तुम भूल जाओ कि कब्र क्या है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें रब से मुलाकात करनी है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें रब से मुलाकात करनी है, रूबरू होना है, जिंदगी की एक एक घड़ी का तुम्हें हिसाब देना। ये भूल कर अगर सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में दुनिया की प्लानिंग करो तो ये बिल्कुल बुरा है। फल युहद्दिस बिहा नफ्सा, सरकार बगदाद कहते हैं इसीलिए अपने नफ्स को बार बार कहो कि तुम्हें रब की इताअत जरूरी है, तुम्हें रब तबारक व तआला की फरमा बरदारी जरूरी है। अगर दुनिया के हवाले से प्लानिंग करते हैं तो फिर कभी कभी हम आखिरत की भी प्लानिंग करें कि हम नमाज कितनी पढ़ते हैं, अगर 4 पढ़ते हैं तो फिर 5 कब पढ़ना शुरू करेंगे, इस हवाले से प्लानिंग करें। अगर हम कुरान की तिलावत थोड़ी सी करते हैं तो फिर अब इसमें इजाफा कैसे होगा, जैसे तिजारत के बारे में सोचते हैं। अगर हम कब्र के बारे में सोचें कि हमने कब्र के बारे में क्या किया है, सवालात की तैयारियां क्या की हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना है, रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है, उस हवाले से हमारी प्लानिंग क्या है। तो सरकार बगदाद कहते हैं रोजाना उठकर अपने नफ्स से कहो कि अल्लाह की फरमा बरदारी हम पर जरूरी है। आप देखें ना, दुनिया के अंदर आज हमारी जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो एक ऐसा तरीका है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत भी पसंद नहीं करता। कदम कदम पर गुनाह करना ये हमारा मामूल बन चुका है। नमाजों को छोड़कर, रब के अहकामात को छोड़कर मनमानी जिंदगी गुजारना, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हुए जिंदगी गुजारना, ये हमारा मामूल बन चुका है। बड़े से बड़े गुनाह आज मुसलमान उसका इर्तिकाब कर रहा है और मुसलमान मुर्तकिब हो रहा है। बल्कि अफसोस तो इस बात पर होता है कि वो कहता है कि मैं मोमिन भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, और हुजूर की सुन्नतों पर भी अमल करने का जज्बा आज तक उसके अंदर पैदा नहीं हुआ। कुछ मुसलमान तो वो है, बड़े बड़े गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लज्जत वाला हो या बेलज्जत, लेकिन उस वक्त भी अफसोस होता है कि जब मुसलमान किसी बेलज्जत गुनाह में मुब्तला, कि जिस गुनाह से कोई लज्जत नहीं, जैसे 5-5 अंगूठियां पहनना, गले में चैन लटकाना, बाली लटकाना, टैटू पड़वाना, इस तरीके से और भी बहुत सारे वो काम के कि जो अल्लाह को नाराज करते, रसूलुल्लाह को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो करता है। और ये ऐसे काम है जिससे उसको कोई लज्जत नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो करता है कि फुला क्रिकेटर ने किया था, फुला शख्स ने किया था, बस उसी की नक्काली करते हुए वो इन कामों में पड़ता है और इन कामों के पीछे चलता है और वो इन कामों को अपनाता है, यहां तक कि वो रसूलुल्लाह को भी नाराज कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी नाराज कर देता है। अब तो नया फैशन है कान में बालियां, आज तक तो सिर्फ औरतों के कान में बालियां देखी थी, अब तो नौजवान भी कान में बालियां लगाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अब ये वो गुनाह है जो बेलज्जत है, इससे कोई लज्जत नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर लानत बरसाता है। और ये जुमला हमारे नजदीक हल्का सा है। लानत क्या? लानत का मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपनी रहमत से दूर कर देता है। दूसरों को देखकर, गैरों को देखकर, क्या मुसलमान को अल्लाह के रसूल की सीरत से भी ज्यादा किसी और की सीरत पसंद है? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान में हमें ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरे हबीब की जिंदगी नमूने अमल है। और ये जो जिंदगी अल्लाह के रसूल की जो हमें अता की गई है जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई के तौर पर, लेकिन अफसोस की बात है उस पर तवज्जो नहीं। अगर कोई शख्स किसी फिल्म में ये काम कर लेता है तो उसकी तरफ इस कदर माइल होते हैं, इतने सालों से बयानात होते हैं, तकरीरें की जाती हैं, रसूल की सुन्नतें उन्हें बताई जाती हैं, इसका असर नहीं होता। वो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ अपना रोल अदा करता है। और इधर वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, उसने कहा भी नहीं है, सिर्फ उसने अपना काम किया है, उसको अपना कर कभी तो दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी बाल बढ़ा लेता है, कभी पैंट ऐसी पहनता है। क्यों? ठीक उसने पहनी थी, उसको मुस्तफा करीम का लिबास पसंद नहीं।
हुजूर की सीरत उसको पसंद नहीं, लेकिन एक मर्तबा अगर किसी फिल्म में किसी ने काम कर लिया, वो उसको इतना पसंद है कि उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और आप देखें ना, हमारे यहाँ कई नौजवान आज शॉर्ट पैंट पहनने के आदी हो चुके हैं, यानी घुटन से भी ऊपर, जिसको हम कैपड़ी भी कह सकते हैं, हाँ, घुटन से ऊपर। अब ये वो गुनाह है जो बेलज्जत है, इसमें कोई लज्जत नहीं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि लज्जत हो या ना हो, गुनाह हर हाल में गुनाह होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक शख्स को देखा कि जिसका घुटन ये खुला हुआ था। हुजूर ने फरमाया ये भी औरत है, यानी इसको भी छुपाना जरूरी है, ये भी हमारे लिए जरूरी है कि इसको छुपाया जाए। उन्होंने उसको छुपा लिया। और हम हैं और इतने बेगैरत हैं कि रोडों पर आ गए हैं ये पहनकर। और फिर अब पहले तो घरों में पहनते थे, और घरों में भी पहनना ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए हराम है कि हम अपने घुटनों को खोलकर रखें। बल्कि माँ भी बैठी हैं, बहन भी बैठी हैं, और फिर वहां पर और भी बहुत सारी औरतें हैं, और उनके दरमियान ये ऐसे घूम रहा है जैसे वो मोमिन है ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैरों की नक्काली करते हुए। क्या उनकी नक्काली में भी हमारे लिए दीन और दुनिया का कोई फायदा? बल्कि दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। हाँ, अगर किसी की नक्काली में और किसी की सीरत अपनाने में हमारे लिए दीन और दुनिया में कोई फायदा है, वो कोई और नहीं, आमिना का लाल है, मुस्तफा करीम है कि उनकी सीरत अगर कोई अपनाए तो दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। जिसे हुजूर की सीरत दी गई हो वो किसी और की सीरत की तरफ नजर नहीं कर सकता। लेकिन ये हमारा ईमान है, इतना नाकिस है कि हम गैरों की तो नक्काली कर लेते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने के लिए तैयार नहीं। हाथ में कड़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को हाथ में कड़ा पहनते हुए देखा, पूछा कि क्या बात है, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों के जेवर को देख रहा हूँ। तो कहा हुजूर मैंने ये बीमारी की वजह से पहना। कहा तेरी बीमारी और बढ़ जाएगी। किसी और धाट गाउट ने कड़ा पहना था। मैं ये सिर्फ उन गुनाहों की बात कर रहा हूं जिसमें कोई लज्जत नहीं है, कि मोमिन अभी भी उन गुनाहों की तरफ माइल हो रहा है कि जिसमें कोई लज्जत नहीं। अगर कोई काम है इसलिए किया जाता है कि उसको लज्जत मिले तो मानते हैं कि उसने लज्जत की वजह से ऐसा किया, लेकिन हाथ में कड़े पहनना, गले में चेन पहनना, बालियां पहनना, टैटू पड़वाना, तो ये तो वो काम है कि जो गुनाह है और बेलज्जत गुनाह है, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। हुजूर फरमाते हैं तो इसे निकाले, तेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, तेरी बीमारी बढ़ जाएगी। और फिर अगर इसी हालत में इंतकाल कर गया तो न दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में कामयाब होगा। हुजूर का फरमान, लेकिन इन फरमानों का हमें कोई लिहाज नहीं है कि हुजूर ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। जरा अंदाजा तो लगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये तो मैंने बीमारी की वजह से पहना। जो चीज हमारे लिए जायज नहीं है, अगर हम वो काम करते हैं तो याद रखें उससे बीमारियां बढ़ेगी, नुकसान ज्यादा होंगे और उससे तकलीफें और ज्यादा होंगी। हाँ, अगर हम अपनी जिंदगी से तकलीफें कम कराना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि फरामीन मुस्तफा पर अमल किया जाए। जब जब उस पर अमल करेंगे रब्बे कदीर हमारी तकलीफों को दूर फरमाएगा। और भी बहुत सारी बातें हमारे मुआशरे में होती हैं, पाई जाती हैं, जिसको हम करते हैं, हालांकि हमें वो काम छोड़ देने चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम वो काम नहीं कर सकते। ईमान वालों की ये शायान शान नहीं है, ईमान वालों की ये शान नहीं है कि वो इन कामों को करें। अगर वाकई में सच्चे कादरी हैं और सच्चे मोमिन हैं तो फिर हम उन कामों की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। तो सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं कि 3 नसीहतें याद रखनी चाहिए और हर वक्त अपने इसको लिहाज रखना चाहिए और मलहूज रखना चाहिए और अपने दिल से भी कहना चाहिए अमरुन यमतसिलुहु, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको करना पड़ेगा। और फिर आखिरी बात कर वक़द्रुन यर्ज़ा भी, अगर बंदा इस पर गौर करे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो फरमाते हैं कि सरकार बगदाद ने इन 3 बातों में दीन का खुलासा बयान फरमा दिया, दीन का खुलासा बयान फरमा दिया। हर हाल में राजी रहना अल्लाह से, यानी सरकार बगदाद ये कहते हैं अपनी जिंदगी से क्यों को भी निकाल दो और काश को भी निकाल दो। जैसे कभी कुछ होता है, काश वहां ना गया होता तो क्या होता, काश वहां ना जाता तो ऐसा ना होता, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। सरकार बगदाद कहते हैं कि इन तमाम बातों को अपने जहन से निकाल दो, राजी रहो अल्लाह जिस हालत में तुम्हें राजी रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस हाल में रखे तुम उसी पर राजी रहो। अगर किसी की दौलत में इजाफा कर दिया है तो ये मेरे रब की तरफ से है, तो
हम कौन होते हैं? हम चाह कर भी उसकी दौलत को कम नहीं कर सकते। अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा सा रिस्क दिया है तो हमारी कोशिशों और बहुत सारी जद्दोजहद के बाद भी अगर अल्लाह ना चाहे तो हम उसमें इजाफा नहीं कर सकते। इसलिए सरकार बगदाद कहते हैं कि बस कदरुन यरदा बिही, कि तुम अल्लाह की तकदीर पर, उसने जो तकदीर हमें अता की है, जो कद्र हमें अता की है, जो किस्मत हमें अता की है, उस पर हर हाल में राजी रहें। अगर कोई नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करें, कोई मुसीबत आई है तो सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी को ये सिफत अता कर देता है तो फिर उसने अपने हबीब के जरिए इरशाद फरमाया कि तू अगर कनाअत इख्तियार करता है और हर हाल में मेरी किस्मत पर राजी रहता है तो फिर मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, तुझे दुनिया में भी बहुत कुछ अता करूंगा, और जब तू आखिरत में पहुंचेगा तो अब तेरे लिए इनाम ये होगा कि दुनिया में तू मेरे थोड़े दिए से राजी हो गया था, आज मैं थोड़े से अमल पर तुझसे राजी हो जाऊंगा। तू बंदा होकर जब थोड़े से पर राजी होता है, बंदा होकर थोड़ी चीज पर राजी होता है, तो मैं तो रब हूं, मैं तो तेरा खालिक और मालिक हूं, मैं जब चाहूं जिससे चाहूं राजी हो जाऊं, आज मैं थोड़े से अमल पर राजी हो जाऊं। सरकार बगदाद कहते हैं कदरुन यरदा भी, कि हम अपनी किस्मत पर राजी रहें। बीमारी भी पहुंची है तो अल्लाह से राजी रहें, अगर कोई नेमत भी मिल रही है तो अल्लाह से राजी रहें, जिसको जहां जितना दिया है उन सब से अल्लाह से राजी रहें, यानी हर हाल में अल्लाह की किस्मत से राजी रहें। ये हमारे लिए वो नसीहतें हैं, अगर हमने इस पर अमल कर लिया तो रब्बे कदीर दुनिया भी सवार देगा और आखिरत भी सवार देगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इसे सुना उन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, हमारे लिए हमारे मरहूमीन के लिए ज़रिए नजात बना, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला जो कुछ कहा गया हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी दुनिया भी सवार दे, कब्र की ज़िंदगी भी सवार दे, हमारी आखिरत भी सवार दे, दोनों जहां में आफियत वाली ज़िंदगी, आफियत वाला रिज़्क़ नसीब फरमा। जो बीमारों ने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो बारे कर्ज में दबाए उन्हें बारे कर्ज से नजात अता फरमा। इस दौरे पुर फितन में हमारे ईमान और अमल की हिफाजत फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा ईमान पर फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से लेके अपने फजल से अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।